हेलो फ्रेंड्स, आई एम करीना फ्रॉम करीना फिटनेस। तो आज के लिए मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाले टैबलेट पर, जिसका नाम है डायनाबॉल। हाँ जी, ये डायनाबॉल जिसे हम मैजिकल टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, लोग इसे मैजिकल टैबलेट के नाम दे रखा है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, जिम के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट है। आज मैं आपको सिर्फ इसका एक रिव्यू दूंगी, इसको लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ एक रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं आज इसकी आपको बताऊंगी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, इसकी डोसेस, इसकी ड्यूरेशन और इसकी पीसीटी। हाँ जी, आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, इसको पूरा कंटिन्यूएशन में पूरी वीडियो देखें, ठीक है। इन सब टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका इन्वेंशन हुआ कैसे। देखिए, डायनाबॉल बनी थी मेडिकल पर्पस के लिए। जिन पेशेंट का मसल्स लॉस हो रहा था उनके लिए बनी थी कि वो मसल्स फिर से गेन करे, उनका वेट गेन हो। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए उन्हीं पेशेंट के अंदर। तो एफडीए ने इसको कर दिया बैन, ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए, क्योंकि फायदे से ज़्यादा इसके नुकसान पेशेंट के अंदर ज़्यादा होते। लेकिन बॉडी बिल्डिंग लाइन में इसको यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इससे होता है वेट गेन और मसल्स बिल्डअप होती है। तो उन्होंने अपनी इस लाइन में इसको ले लिया, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ इसके एडवांटेजेस की। तो पहला एडवांटेज आता है इसका स्ट्रेंथ। देखिए, अगर आप बेंच कर मारते हैं जिम में जाकर 60 kg या 70 kg, इसको लेने के बाद आप बेंच लगाएंगे 90 kg, 100 kg का, तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज आता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, देखिए मैं इसका आपको बताती हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमें पता है जो हम खाते हैं वो हमारा 100% डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जब हम एक बार डायनाबॉल लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो हम प्रोटीन, माना हम अपने डाइट में हमारा प्रोटीन है, उसको 100% डाइजेस्ट करके हमारी मसल्स तक पहुंचाने का काम ये है डायनाबॉल का। क्योंकि अगर हम नेचुरली हम वर्कआउट कर रहे हैं बिना किसी स्टेरॉइड के, तो हमारा 50-60% तो हमें प्रोटीन उसमें से मिल जाता है, लेकिन 40% के आसपास हमारा वेस्ट होता है। लेकिन डायनाबॉल लेते ही हमें 100% प्रोटीन हमारी मसल्स तक जाता है, जो हमें दिखती भी है। तीसरा फायदा है हमारा पंपिंग। यस, आपने कुछ बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा या जो स्टेज पर जाते हैं उनको देखा होगा, उनकी जो बॉडी है बिल्कुल पंप नजर जाती है, उनके बाइसेप्स बिल्कुल पंप, उनकी चेस्ट बिल्कुल पंप नजर आती है। वो सिर्फ किस रीज़न की वजह से? डायनाबॉल की वजह से। क्योंकि डायनाबॉल हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है, जिससे हमें अपनी बॉडी बिल्कुल पंप नजर आती है, ठीक है। एक और एडवांटेज जो कि है बॉडी वेट। हाँ जी, अगर हम इसको लेना जब शुरू करते हैं उसके 2 वीक के अंदर ही हमें अपने बॉडी वेट में 5 से 6 किलो का अंतर नज़र आता है, अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है तो दोस्तों, ये तो बताए मैंने आपको इसके एडवांटेजेस। देखिए, अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं तो उसके नेगेटिव भी उतने ही होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा होते हैं। बेशक वो आपको आज नज़र ना आए, बॉडी टू बॉडी वरीज होता है, आपको आज इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र ना आए, लेकिन आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल बाद आपको साइड इफ़ेक्ट जरूर नज़र आएंगे। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप नेचुरली ही अपना बॉडी वेट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं सब चीज़ों के साथ अपना मसल्स बनाएं या वेट गेन करें। तो मेरी तो यही राय है कि आप इसको ना लें। अब मैं आपको बताती हूँ इसके डिसएडवांटेजेस, जो कि एडवांटेज से ज़्यादा खतरनाक हैं। तो शुरू करती हूँ आपका इसका पहला डिसएडवांटेज, लीवर टॉक्सिक। हाँ जी, क्योंकि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब, जब हम इसको इनटेक करते हैं तो ये हमारे सबसे पहले जाता है हमारे लीवर में। लीवर में जाके जैसे ही ये जाता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, और जिससे कि वहाँ के जो डाइजेस्टिव जूस हैं उन पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग डायनाबॉल लेते हैं उनमें 40 से 50% लोगों को इसको लेने के बाद होती है पीलिया की शिकायत। वो रीज़न, उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि
लीवर हमारा क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, हमारे डाइजेस्टिव जूस जितने उसके अंदर होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से पीले की शिकायत आती है। ठीक है, तो हमारा लीवर इसको लेने के बाद काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। दूसरा आता है हेयर लॉस। बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी में, लेकिन बहुत अक्सर लोगों में प्रॉब्लम आती है, इसको लेने के बाद हेयर लॉस की भी शिकायत देखने को मिलती है। तीसरा डिसएडवांटेज आता है इसका हमारा एक्ने। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग डायनाबॉल वगैरह की लेते हैं उनको कुछ इस तरह की उनकी बैक पे उनको एक्ने दिखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जैसे आप इसको छोड़ेंगे वो आपके क्योर हो जाएंगे। फोर्थ डिसएडवांटेज, लीवर के बाद जिसे मैं मेन कहूँगी सीवियर प्रॉब्लम वो आती है इसके साथ गायनो की प्रॉब्लम, जो मैं आपको पिक्चर में शो कर रही हूँ। इसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। ये है एक एस्ट्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। देखिए, मेल के अंदर ये वाला हार्मोन बहुत कम लेवल में होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम इसको इनटेक करते हैं ये एस्ट्रोजन लेवल को हमारे हाई कर देता है, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका हेडेक। ये भी हर किसी में नहीं होता है, कई बार क्या होता है इसको लेने के बाद बहुत सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है, तो ये भी सिर्फ इसी की वजह से है। अब इसके अगले डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो वो है आपका बीपी। यस, जब हम इसको लेना शुरू करते हैं तो इस टैबलेट की खासियत है कि ये वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है, और हमें सबको पता है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन होता है तो हमारा बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कई बार हमें रात को नींद भी नहीं आती है, और कई बार हमें हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम लड़कों में आती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं आपको ये खास तौर से मना करती हूँ वो है इसकी लत लगना। हाँ जी, आपने अक्सर देखा होगा जो टीनेजर बॉयज़ होते हैं, टीनेजर बच्चे होते हैं, वो जब जिम में जाते हैं अपने से जो सीनियर्स होते हैं उनको देखते हैं, उनकी बॉडी फिटनेस को देखते हैं, तो वो ये नहीं देखते उस बॉडी को बनाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है या उनको कितने साल हो गए हैं जिम में लगे हुए। उनको जल्द से जल्द उस तरह का रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो अपने कोच से मांगते हैं कि हमें भी इस तरह का ही बनना है, और उनको कोच क्या सलाह देता है कि आप सबसे पहले इंक्लूड करो डायनाबॉल। बिना सोचे, बिना उनका बॉडी वेट लिए, बिना काउंसलिंग को उनको डायनाबॉल शुरू कर दिया जाता है। और जब लोगों को इसके लेने से अपनी बॉडी के अंदर इतने ड्रास्टिकली चेंज नजर आते हैं तो वो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। इसकी जो हार्डेस्ट जो इसकी साइकिल है वो होती है 3 महीने। ठीक है, लेकिन जब उसको उनको चेंजेस नजर आते हैं तो इसको 5-5, 6-6 महीने तक लेते रहते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही खराब है। तो ये लेना एक मैं इसलिए भी अवॉइड करती हूँ कि इसको बिल्कुल ना लें। एक और रीज़न है जो मैं इसको बिल्कुल लेने के लिए बिल्कुल मना करती हूँ। देखिए, डायनाबॉल बहुत ही ज़्यादा लेने वाली टैबलेट है, और मार्केट में मैं कहती हूँ ये 90% हमें मिलती है नकली। आपको पता ही है इंडिया मार्केट में 80-90% हमारा नकली माल होता है, जिसे लेकर लड़कों के इंटरनल ऊपर की चोटें तो आपको दिख जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे हमें इफेक्ट डल रहा है वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता। और लड़के अक्सर कम पैसों में उनको चाहिए रिजल्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पॉकेट उनको अलाउ नहीं करती। टीनेजर्स उनको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती, और अगर वो घर में जाकर बताएंगे तो उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाएगा। उनके पेरेंट्स इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, तो वो सस्ते से सस्ती चीज़ों में ही अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसको लें। जितनी भी ये सस्ती गोलियां हैं ये अंडरगोइंग लेबोरेटरी में बनती हैं, ठीक है, और रेप्यूटेड जो कंपनियां होती हैं उनकी लड़के लेते नहीं, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसलिए वो जाते हैं थोड़ा सा लो की तरफ, यानी कि सस्ती गोलियों में रिजल्ट हाई, लेकिन उसका असर उनके बॉडी ऑर्गन्स पर बहुत खराब पड़ता है। तो मेरा तो यही रिव्यू है, मैं आपको क्योंकि एक बेस्ट रिव्यू देने ही यहाँ पे आई हूँ कि आप इसको ना लें। तो फ्रेंड्स, ये बता चुकी हूँ मैं आपको डायनाबॉल के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी डोसेस और ड्यूरेशन। ये लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं या
फिटनेस लाइन में आगे बढ़ना, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए, अब आगे की वीडियो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो सिर्फ एक अपने आप को फिट रखना चाहते हैं वो इस वीडियो को अभी ही स्टॉप कर दें, या सिर्फ अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप इसको कंटिन्यू करें। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी डोसेस की। देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लेंगे 30 mg तक जाएंगे, ठीक है। और इसका गैप रखेंगे 5-5 घंटे का, आपको गैप रखना है, क्योंकि इसकी हाफ साइकिल होती है 3 to 5 आवर्स। तो आपको 5-5 घंटे का गैप लेकर ही अपने 30 mg को कंप्लीट करना है। और आप अगर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आप जाएंगे 40 mg तक। और हाँ दोस्तों, एक गलती बिल्कुल भी मत करना, अक्सर लोग करते हैं, किसी काम में बिजी हो अगर माना वो अपने एक डोज लेना भूल गए तो वो क्या करते हैं, खट्टी 2 ले लेते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी हाफ साइकिल होती 5 घंटे की ही है। अगर आप 2 इकट्ठी भी लेंगे तो वो 50% आपकी वॉश आउट हो ही जाएगी आपके 5 घंटे बाद। तो आप अपने लीवर पर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हो एक साथ 2-2 गोलियों का? आपको वही गैप में ही अपनी जो डोज आप लेते हैं वही लीजिए। अगर मिस हो जाती है तो उसको, हो जाती है वैसे तो करिएगा नहीं, लेकिन अगर हो जाती है तो होने दीजिए, उसकी को 2 लेके इक्वल मत कीजिए। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ। आपको 3 महीने से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके स्टैगिंग की। अगर आपको इसको स्टैक करना है तो आप किन किन के साथ करेंगे? टेस्ट ई, बोलिनन, डेका के साथ और सस्टेनिन के साथ। तो और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको टेस्ट प्रोपोनेट के साथ आप बिल्कुल भी स्टैक मत करिएगा, ये गलती भूल से भी ना हो जाए। अब बात करते हैं लास्ट में पीसीटी की। देखिए, अगर आप इंडिविजुअली डायनाबॉल ले रहे हैं तो आपको पीसीटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको किसी स्टैक के साथ ले रहे हैं तो पीसीटी मस्ट है, ठीक है। तो आप पीसीटी जरूर कीजिएगा। पीसीटी की भी वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊँगी। तो आज की मेरी ये वीडियो थी बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके लिए डायनाबॉल के बारे में। अगर आपको ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, आपके लिए उसके बारे में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट मी।